मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने वालों की कतार लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 17,000 से अधिक कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। इनमें पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। भाजपा इनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है, तो अब इसको लेकर विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं। दरअसल भाजपा में वो कांग्रेसी नेता भी आ रहे हैं जिनके खिलाफ स्थानीय भाजपाई अब तक लड़ते आए हैं या सियासत के दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। इसके दो नमूने दिखे जब छतरपुर में पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला और दमोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का परिवार भाजपा में आया, तो छतरपुर और दमोह के भाजपाई छत्रप ललिता यादव और गोपाल भार्गव की ये प्रतिक्रियाएं देखिए। एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे नेताओं पर भाजपा के नेताओं की ये बयानबाजी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि 15 साल में तुम्हें क्या मिला। जब 15 साल में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो जो आज 15 दिन के हुए हैं उनको क्या ही मिलेगा। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है तो कहीं सूखा कचरा जाता है तो कहीं मेडिकल वेस्ट। ये मेडिकल वेस्ट बचा हुआ था, बाकी कचरा ठीक है। इससे पहले जबलपुर के पाटन में पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी के भाजपा में आने पर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। तो बोले जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला, जिनको आए 15 दिन हुए उनको क्या मिल जाए? मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। कांग्रेस नेताओं के स्वागत के बीच बगावत और उनकी तुलना पके बेर और कचरा से करने पर कांग्रेस तंज कस रही है। भाजपा के कार्यकर्ता आज उनका मनोबल भी टूटा हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती उसका कार्यकर्ता बना है, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने बार बार लेने का काम किया, उन नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, तो ऐसे में उनको टिकट भी दिए गए, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट भी दी गई। तो बीजेपी का कार्यकर्ता जाहिर सी बात है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता बयान दे रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं उन लोगों को जो कांग्रेस से लेके गए थे सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी समझ चुका है, वो चुनौती अपने आप को जो समझा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं की, उसका जवाब देगा सही समय के ऊपर और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले दूसरे दलों के करीब 1 लाख नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करना है। अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 80 दिनों में 17,000 कांग्रेसी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन इसके बीच अब भाजपा नेताओं के बगावती बोल के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे आने वाले समय में भाजपा में कलह का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वागत और बगावत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में आ रहे कांग्रेस नेताओं का भविष्य? एक ओर कांग्रेस नेताओं का स्वागत, दूसरी ओर क्यों दिख रही बगावत? क्या अपना विकल्प नजर आने से बढ़ रही कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घबराहट?
कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही पार्टी में टूट और भगदड़ का सिलसिला। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरे देश में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला करीब 1 लाख तक पहुंचने वाला है। 1 लाख का लक्ष्य रखा था। 1 लाख तक भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और यह संख्या कांग्रेस से कुछ ज्यादा है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 17,000 को पार कर चुका है। कई बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, महापौर, वर्तमान विधायक, तो कुल मिलाकर इतना जो हुजूम भारतीय जनता पार्टी की तरफ उमड़ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कौशल पर एक बड़ा दबाव है और सवाल भी खड़ा होगा कि कैसे इनको मैनेज करेंगे, क्योंकि कल तक जो क्षेत्र में धुर विरोधी थे अब वो एक ही पार्टी में, एक ही सुर में हैं। उसके कुछ बगावती तेवर पुराने कार्यकर्ताओं के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वाकई में यह अद्भुत प्रबंधन सिद्ध होगा अगर वो इन सबको सहजता से संभाल लेती है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल हुए हैं कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया आई नहीं है और वो वर्तमान माहौल में अपने आप को ज़्यादा खुशकिस्मत मान रहे होंगे कि समय रहते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जैसे सिंधिया जी के साथ ही जो लोग गए हैं, तो आप देखिए कि सब बेहतर स्थिति में हैं। तो अब इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा के स्वागत और बगावत में। कांग्रेस में बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर स्वागत उनका हो रहा है, लेकिन दबे स्वर में बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रहे हैं। तो क्या ये प्रबंधित हो पाएंगे और क्या ये जो टूट और भगदड़ का सिलसिला है ये कांग्रेस के नुकसान का कारण बनेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। और रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो अजय धबले जी, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का धावक बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब होता हुआ शामिल हो रहा है, स्वागत हो रहा है। लेकिन अब ये बात तो सही है कि चूंकि चुनाव में टिकट भी घोषित हो गए हैं, तो अब जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको कोई लालच तो है नहीं, न कोई उनको पॉलिटिकल कहीं कोई बड़ा कमिटमेंट हो सकता है। तो अब विचारधारा से प्रभावित होने की बात आ रही है, मोदी जी के नेतृत्व की बात आ रही है, क्या कहेंगे? लेकिन अभी राजनीति का ये जो दौर चल रहा है इसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा है, एक है आइडेंटिटी का क्राइसिस। आज कांग्रेस के साथ में आइडेंटिटी का क्राइसिस है। तो और भारतीय जनता पार्टी जो है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को मान्यता देने वाला दल है, जहां अच्छे परफॉर्म करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाता है, उन्हें उचित दायित्व दिए जाते हैं। और ऐसे ही कार्यकर्ता आप देखेंगे कहीं प्रदेश अध्यक्ष बन रहे, कहीं मुख्यमंत्री बन रहे, या कहीं आज देश के प्रधानमंत्री भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही संगठन की सेवा करते करते बड़े हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को मिला है। और हम प्रधानमंत्री जी जब सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति कर रहे हैं, तब एक सामान्य कार्यकर्ता को भी लगता है कि हम ऐसे दल के साथ खड़े होना वास्तव में आज समय की आवश्यकता है। इसी समय की आवश्यकता अनुसार जो विभिन्न दलों से भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, उन लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्यक दायित्व देके कर रही है। वो लोग अपने दायित्व का निर्वहन भी बड़ी तन्मयता के साथ में कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से कहती है कि हम पार्टी नहीं परिवार है, एक परिवार की तरह ही उन लोगों को समाहित किया जा रहा है। और समाहित करके आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों को सम्मान दे रही है जो अन्य दलों से आ रहे, योग्यता और क्षमतावान है, डिजर्विंग लोग हैं। उन डिजर्विंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र राष्ट्र निर्माण में उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। अगर कांग्रेस उस पर तंज कसे कि भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन की राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई जिस प्रकार से उनका एक रुदाली गैंग टाइप जो हमेशा का रोना है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देखेंगे बहुत सामान्य कार्यकर्ता, किसी गांव का सरपंच आ रहा है, कहीं का जनपद सदस्य आ रहा है, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन सामान्य कार्यकर्ताओं को किसी ईडी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का डर है?
ये आज सिर्फ एक नीति, नेतृत्व और नियत से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और हम मानते हैं कि विगत इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ कमाया है तो एक साफ नियत वाली दल होने का जो तमगा हमने कमाया, उसी से प्रभावित होकर आज लोग थोक बंद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डाले रहे। हमें इस बात का गर्व भी है कि अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का हमारा दल जो काम कर रहा है, इससे देश को अच्छे लोगों का एक नेतृत्व मिल रहा है। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर अरुणाचल में मुख्यमंत्री अन्य दल से भारतीय जनता पार्टी में आए, असम में मुख्यमंत्री अन्य दल से भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आप ये इस प्रकार का जब देखते हैं कि अच्छे लोगों को काम करने के लिए अवसर भारतीय जनता पार्टी देखी है, तो अन्य भी लोग जो हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, संभ्रम चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पे विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जितेंद्र जी, अब अमर अजय गढ़ छिंदवाड़ा जो है वो भी दरकने लगा है। अब अमरवाड़ा से जो आपके विधायक हैं कमलेश शाह जी, वो आ गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यही एक क्षेत्र है जहां आप अजय हैं बहुत समय से। एक ही लोकसभा सीट है कांग्रेस जो टारगेट पर है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था कि सब गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ सामने आ गई है। गड़बड़ थी पार्टी में, तभी पार्टी के सिटिंग विधायक अगर सिटिंग एमएलए छोड़ रहे हैं, तो अब इसको क्या कहा जाए? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी तारीफ कर रहे हैं, और गोपाल भार्गव का बयान सुना आपने, जो कह रहे हैं कि पके हुए बेरों की तरह टपक रहे। प्रहलाद पटेल को सुना आपने, जो ये कह रहे हैं कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखा जाता है। तो ये स्थिति में ये समझ नहीं पा रहे हम कि ये सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं इनका। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, नरोत्तम मिश्रा 14,000 लोगों के ज्वाइनिंग का दावा कर रहे थे। आज सुबह हमने सुना कि 50,000 लोग ज्वाइन हो गए, और अभी आपने बताया कि 17,000 लोग ज्वाइन हो गए। ये समझने की बात है कि ये जुमलेबाजी, ये झूठ कब तक चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। रहा सवाल छिंदवाड़ा का, छिंदवाड़ा में विकास को वोट मिलता है हरदम। कमलनाथ वहां विकास का दूसरा नाम है, आने जाने से कोई परिवर्तन होगा नहीं। 1977 से छिंदवाड़ा इनके टारगेट में है, लेकिन ये कुछ भी वहां पर सफलता हासिल नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में विकास का वोट पड़ता है, वहां पर कहीं कोई सांप्रदायिक कार्ड नहीं चलता है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता इनको छिंदवाड़ा की रहती है। एक चीज नवीन जी, दूसरी चीज, छिंदवाड़ा में नामांकन के समय अमित शाह को लाने का जो अफवाह फैलाई गई, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि नामांकन में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अमित शाह का तो आपने देखा, अनेक चैनलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 27 तारीख को अमित शाह छिंदवाड़ा में रहेंगे। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप ले जा रहे हो उसका सम्मान भी तो करिए। हमें एक सूची दे दीजिए कि इतने लोगों ने ज्वाइन किया, हम हमारे यहाँ से उनके नाम डिलीट कर देते। सूची भी देने को तैयार नहीं। डिलीट क्या कर देते हैं? आपको दिख नहीं रहा है? अब ये तो सेटिंग विधायक की सूची क्या देनी पड़ेगी? आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है कमलेश शाह जी। तो 17,000 तो नहीं हुए ये, एक दो चेहरे जो ये दिखा रहे हैं रुमाल डाल के, ये 17,000 तो नहीं हुए। अरे उनके साथ 150 आदमी तो शामिल होंगे। नवीन जी, 22,000 लोगों का टेंट लगा के हमने ज्वाइनिंग कराई थी, आपने देखा था। हमने हर घंटे में सूची जारी की थी कि ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 2 लोगों को दुपट्टा डाल के आप कह रहे 17,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 50,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन कम से कम हमें बताएं तो आप, इस तरह की झूठी बात तो ना करें कि 50,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया। सुबह 50,000 का जारी किया, शाम को 17,000 पे आके टिक गए। असल में नवीन जी है क्या, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। राम मंदिर का मुद्दा न्यायालय के माध्यम से सुलझ गया है, अब विकास पे बात होगी। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार, नवीन जी इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ लोगों के हिसाब से 20 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं। महिलाओं की आबरू की बात है, मणिपुर का जिक्र करूं मैं आपसे, पेशाब कांड का जिक्र करूं मैं आपसे, किस किस बात का जवाब देंगे। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश शर्मा जी, देखिए, देश भर में करीब 80,000 के आंकड़े की बात की है, और मध्य प्रदेश में 17,000 के आसपास। कम लोग नहीं होते 17,000।
एक पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है सक्रिय राजनीति में 2-5-10 लोगों के संपर्क में रहता है, और इनकी जो पर बूथ 370 वोट्स, एक बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की जो एक योजना है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। कोई भी दिशा निर्देश होता है, 370 प्लस का एक मंत्र दिया मोदी जी ने तो पूरे पण प्राण से जुट गए। अब जब 370 लोगों को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ विपक्षी भी होंगे, कुछ न्यूट्रल लोग भी होंगे, कुछ नए भी होंगे। कांग्रेस इस बात पर चिंतित ही नहीं है कि उसके कार्यकर्ता जा रहे हैं। पहले कहते थे कोई खास नहीं जा रहे हैं, अब तो ये छिंदवाड़ा से है, अमरवाड़ा के विधायक, वो भी आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है कमलेश शाह जी, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब कांग्रेस अगर इस पर भी तनाव नहीं लेगी तो कब लेगी तनाव? निश्चित रूप से इस समय नवीन जी दो चीज़ है, एक तो कांग्रेस से लोगों का जाना और फिर कांग्रेस से किस प्रकार के लोगों का जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस से सदैव लोग गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे, सावरकर जी कांग्रेस में थे, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, डॉक्टर मुंजे कांग्रेस में थे, सारे लोग कांग्रेस में रहे और कांग्रेस छोड़ कर गए। लोहिया जी कांग्रेस में थे, सारे लोग छोड़ करके गए। लेकिन इस बार जो जा रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी जा रहे हैं जो जमीन पर काम करते हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इस तरह की जो कांग्रेस से लोग गए थे वो 77 में गए थे। उसके बाद नेता लोग तो गए हैं, एडजस्ट हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता इस बार छोड़ करके जा रहा है। ये एक कांग्रेस के लिए विचारणीय और मंथन की बात हो गई, एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को नुकसान तो होगा। कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव भी जो देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस दल बदल के कारण देखने को मिल रहा है। लेकिन जितनी समस्या कांग्रेस को इस दल बदल से आएगी, मैं समझता हूं भाजपा को भी ये समस्या इन लोगों के आने से आएगी। आपने खुद भी कुछ लोगों के बयान दिखाए हैं, प्रहलाद पटेल जी का, गोपाल भार्गव जी का ये बयान दिखाए हैं। मैं एक इतिहास का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। 1977 जैसी मजबूत स्थिति में जनसंघ ने 11 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में जीती थी। उन दोनों 40 सीट हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, 11 जीत ली थी। अगर हम जनता पार्टी में भी देखें तो 40 में से 26 या 27 सांसद जो थे वो जनसंघ कैडर के थे। लेकिन जैसे ही 77 में लोग आए और कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं से एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो केवल और केवल 2 सीट पर रह गए थे और मध्य प्रदेश में साफ हो गई थी कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग आ रहे हैं, इनको एडजस्ट होने में बहुत समय लगेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर पर मोदी जी का इसमें कोई शक नहीं कि चेहरा है। राष्ट्र और संस्कृति भाजपा की बड़ी ताकत है, क्योंकि लंबे समय से बात कर रहे थे। लेकिन अगर निचले स्तर का कार्यकर्ता इस संक्रमण के कारण वो मतदाता को नहीं निकाल पाया, तो भाजपा को दिक्कत होगी। मोटे तौर पर इस वक्त अगर उनको 370 मतदान बढ़ाना है और सारी सीटें जीतना है, तो मान करके चलिए कि उनको पोलिंग का परसेंटेज 75 को क्रॉस करना पड़ेगा। 75 क्रॉस करेंगे तो ही भाजपा को लाभ है। अगर परसेंटेज 65-60 के पीछे रह गए तो 4-5 सीट कम हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के वो जो निचले स्तर का जमीन का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ताओं में इन दल बदल का क्या भाव है, भाजपा को इस पर देखने की बहुत जरूरत है। जी अजय जी, ये जो संख्या बढ़ रही है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, आपने जो मत प्रतिशत छूने का आंकड़े की बात की है कि इतने मत प्रतिशत तक हम वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ाएंगे। पिछली बार भी बात की थी कि हम 50% तक वोट शेयर करेंगे तो आपके वोटों में वृद्धि हुई। हालांकि पूरा आप आंकड़ा छू नहीं पाए, लेकिन इस बार आप 52-53% की बात कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगा तो ठीक है। लेकिन ये जो भीड़ बढ़ रही है या ये जो संख्या बढ़ रही है, इसका कोई बहुत फर्क नहीं है। देखिए नवीन जी, राजनीति का ये जो दौर चल रहा है, ये दौर आज वो दौर है जब आपके सामने एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्व का सर्वोत्तम या लोकप्रिय नेता है और जिसे समूचा विश्व अपना नेतृत्व मान रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक देश में असंख्य हितग्राहियों की संख्या 80 करोड़ से अधिक हितग्राही इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो आप ऐसे समय में समझ सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता को भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज देश की जनता ने मान लिया है कि आएंगे तो मोदी ही।
जब समूचा देश मान रहा है कि आएंगे तो मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता है, ये सिर्फ कैटलाइजर का काम कर रहा है, वो वोट निकालने का काम कर रहा है। लोग उत्स्फूर्तता से स्वयं आज तैयार हैं मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, और देश एक सुर में कह रहा है कि अब की बार 400 बार और फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये जब देश की आवाज सामान्य कार्यकर्ता सुनता है, अन्य दलों के कार्यकर्ता सुनते हैं, अन्य दलों के नेता जब सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसी आवाज के साथ में हमें खड़े होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि आज हमारा नेतृत्व जो इतना जिसकी अपनी एक मान्यता है, उस मान्यता की वजह से देश की जनता का 140 करोड़ देश की जनता का उस पर विश्वास है, और उस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सही भी साबित किया अपने संकल्पों की पूर्ति करने वाले इतिहास से। अब देखेंगे विगत 10 वर्षों में अनेकानेक संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, उन सारे संकल्पों की पूर्ति की है, और इसी वजह से देश की जनता का हमने विश्वास प्राप्त किया है। उसी विश्वास को स्थापित करते हुए आज इस लोकसभा चुनाव में हम जा रहे हैं, और निश्चित रूप से देश की भारत की जनता पे पुनः भरोसा है कि वो एक बार मोदी सरकार को फिर से अपना मैंडेट देगी, और ये अन्य दलों से जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इनका भी विश्वास आदरणीय मोदी जी की नीति, नेतृत्व और नियत जो है, इस पर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आने जा रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए मुझे लगता है कि नुकसान तो होता है, लोग जब जाते हैं, एक माहौल तो बन रहा है कांग्रेस, और खासकर आप जब सिटिंग एमएलए जाएंगे, वो भी जब अमरवाड़ा और मतलब छिंदवाड़ा क्षेत्र के विधायक जाएंगे, बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं जिन्होंने कमलनाथ जी के लिए सीट छोड़ी, आपके पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जी, उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो एक नैराश्य का भाव तो कांग्रेस के अंदर आता है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या हो सकती है कि वो इन्हें कैसे संभालेंगे, आपसी इनके द्वंद्व क्या होंगे, वो सब भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं। लेकिन आप तो वर्तमान समय में ये दंश झेल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नवीन जी, शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने राजनीतिक यात्राएं भी देखी हैं। 75 और 77 के दौर में इससे ज्यादा बड़े परिवर्तन हुए थे और टूट हुई थी, आपने देखा क्या फर्क पड़ा, 80 में लौट के आए कि नहीं आए। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय तो नहीं प्रधानमंत्री मोदी। राजीव जी का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा है इनके साथ में, आपने देखा। निश्चित तौर पर यह समय की बात है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, इसलिए राशन वाले, इसलिए आप जो ठेकेदार हैं, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमने 22,000 लोगों को ज्वाइन कराया था टेंट लगा लगा के अपने कार्यालय के सामने, क्या फर्क पड़ गया? हम क्या सरकार में आ गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी ने बड़ी बात की कि आपको क्वालिटी वाला कार्यकर्ता चाहिए, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़े। निश्चित तौर पर 4% वोट का भी अगर परिवर्तन हो गया, सरकार से बाहर हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी। क्या महंगाई इस देश में मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी इस देश में मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा नहीं है? ये महंगाई और भ्रष्टाचार के आंकड़े जो है, ये जनता की समझ में आ गए, तो 4% वोट अगर इधर हुआ, सरकार से बाहर होते दिखेंगे। और इससे बड़ी टूट 77 में देखी है, 80 में कांग्रेस सरकार की वापसी भी। शर्मा जी को याद है, शर्मा जी ने उस ओर इशारा भी किया कि जो तो भीड़ इकट्ठा करके माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 400 पार, आप ये देखिए, अमित शाह से ये कहा गया कि बंगाल में भी तो 200 पार की बात कर रहे थे, क्या हुआ? कहने लगे कि हम कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नारा चलाते हैं, तो आज भी वही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 400 पार की बात की जा रही। हकीकत से बीजेपी को भी मालूम है कि हकीकत क्या है, ना महंगाई का मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी सुलझा पा रही है, ना बेरोजगारी का मुद्दा सुलझा। रमेश शर्मा साहब, ये जो मूल जो अभी वर्तमान की चुनौती है कांग्रेस के सामने, वो है कि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और खासकर जब महत्वपूर्ण लोग जा रहे हैं, तो जो मनोबल है कार्यकर्ता का, या कांग्रेस के विषय में जो आम जनता का सोच है कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं बता, डूबता जहाज है, इस प्रकार का एक जो कांग्रेस के विषय में परसेप्शन एक एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि कांग्रेस तो अब खत्म होने के कगार पर है, तो वो कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करती है। एक न्यूट्रल वोटर भी होता है, उसको लगता है कि अभी पार्टी में कुछ है ही नहीं तो क्यों वोट दें, एक ये है। दूसरी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है जो भविष्य की चुनौती है कि जो लोग अभी आ रहे हैं उनके क्षेत्रीय समीकरण क्या बनेंगे। लेकिन वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी में तो उत्सव का माहौल है, तो
एक के लिए भविष्य में चुनौती है और एक के लिए वर्तमान में चुनौती है, लेकिन ये जो वर्तमान की चुनौती है लोकसभा चुनावों में असर डालेगी, क्या कहें? ये निश्चित रूप से ये चुनौतियां तो दोनों ही पार्टियों को प्रभावित करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने लोगों के चले जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक विशेष प्रकार की असमंजस, निराशा या किम कर्तव्य विमूढ़ता है। मोटे तौर पर चूंकि ये 3-4 जो बड़े नेता गए, मेरा अच्छा परिचय भी रहा शशांक भार्गव, विदिशा से, सुरेश पचौरी से, संजय शुक्ला से, तो कुल मिलाकर के जब उन क्षेत्रों में बातचीत की, मेरा चूंकि भगवान जी की कृपा से आना जाना भी है, तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं और उसको उत्साह से काम में लगाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक फिक्स वोट बैंक है, वो आपको 2023 के चुनाव में भी देखा है। इतनी सीटों के बावजूद भी उनका वोट 40% है। ये वोट उनका 2018 से कम नहीं हुआ, जरा सा कम हुआ, इतना सा पॉइंट समथिंग, तो उनका अपना वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को क्या वो कार्यकर्ता जो इस सारे दल बदल से निराश हो रहा है वो अपने वोट बैंक को पोलिंग बूथ तक ले जा पाएगा? एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, भाजपा में 3 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता तो वो हैं जो फेस हमको दिखता है, जिनको अक्सर हम टीवी में छापते हैं। दूसरे वो हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। भाजपा में एक तीसरा कार्यकर्ता कैडर का है जिसको किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की कोई लेना देना नहीं है। वो दीवानों की तरह चुनाव में काम करता है, घर घर जाता है, मतदाता को निकाल करके पहुंचाता है। निश्चित रूप से उसमें ज़्यादातर संघ के कार्यकर्ता हैं। तो मोटे तौर पर जब ये लोग आएंगे तो वो उनको कैसे एडजस्ट कर पाएगा? कहीं ना कहीं उसको, जिनके प्रति वो कल तक निचले स्तर पर चाय की दुकान पर बैठ करके, घरों में चाय पीने जा रहे हैं, घरों में भोजन के लिए जा रहे हैं, बैठ करके उनको गरियाता रहता था, उनकी आलोचनाएं करता था, अब वो वरिष्ठ के रूप में उनके क्षेत्र में आ गए। तो मोटे तौर पर उस कार्यकर्ता को, इसके लिए भाजपा को समय लगेगा। ठीक जिस तरीके से 84 से 89 के बीच में 4 वर्ष लगे थे भाजपा को, जो कांग्रेस से आए थे और जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से लोग आए थे, उनको एडजस्ट करने में, इन कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। हालांकि इस बीच में संघ, जो कि जहां तक मुझे जानकारी आई है, ढबले अजय जी उसको अच्छे से बता पाएंगे, संघ का निचले स्तर पर कैडर पर सक्रिय है ताकि वो मतदान का प्रतिशत कम ना हो जाए, मतदान का प्रतिशत बढ़े। संघ कार्यकर्ता उनकी शुरू भी हो गई हैं, तो अब उसको कितना कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो स्वागत और बगावत के बीच में राजनीति बड़ी अद्भुत सी चीज है कि राजनीति से 100 गुनी मादकता अधिक है। एक आए बोराए नर और एक जाए बोराए, दोनों जगहों पर समस्या है। एक जगहों पर लोगों के जाने से समस्या है और एक जगह पर लोगों के आने से समस्या हो सकती है, लेकिन जो समस्याओं से पार पाले वही सिकंदर है। तो देखना है कि मुकद्दर का सिकंदर और मेहनत का सिकंदर कौन बनता है। लोकसभा के परिणाम किसके पक्ष में आते हैं देखना दिलचस्प रहेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।